मैं पंडित अवधेश शुक्ला, नई मुंबई, समाजवादी पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष। बताइए आप। सर क्या कहेंगे आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, मुद्दा क्या है? मुद्दा मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी बचाओ, अध्यक्ष बदलो, ये हमारा मुहिम है और ये हर जिले में हमारा आंदोलन की तरह रूप लेगा। और हमारा ये मकसद है कि समाजवादी पार्टी में एक ही आदमी को तीन तीन पद है: प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई जिला अध्यक्ष, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा के नेता और प्रवक्ता भी है। और 28 साल लंबा कैरियर है। 28 साल लंबा कैरियर में समाजवादी पार्टी का ग्राफ इनके रहते हुए बहुत नीचे आया है। एक समय था समाजवादी पार्टी के 4 एमएलए थे, 1 एमएलसी थे, 22 नगर सेवक थे और समाजवादी पार्टी संभाजी नगर और भी जगह बहुत अच्छा कर रही थी। ऐसा क्या कारण है 28 साल में कि समाजवादी पार्टी मुंबई में बेरम-बेर कमजोर होते जा रही है? इसका कारण यह है कि इन्होंने एक समाजवादी पार्टी को मुस्लिम लीग पार्टी की तरह सिर्फ एक ही समुदाय को लोगों को लेते चले गए हैं। इनकी कमेटी भी देखिए तो इनकी कमेटी में जो महाराष्ट्र की कमेटी है 51 की कमेटी है, 29 मुस्लिम चेहरे हैं। ऐसे ही प्रदेश में 84 की कमेटी है, उसमें भी ये मुंबई प्रदेश कमेटी है, उसमें भी इनके 84 में से 50 इनके लोग हैं। तो इससे लगता है कि ये मतलब सही नहीं है। हमारी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कहते हैं कि ये सभी जाति धर्म के लोग हैं इसमें, तो बराबर सम्मान मिलना चाहिए। और जब मुंबई जैसे शहर या महाराष्ट्र में ये दिखता है कि एक ही समुदाय के लोग हैं, तो और जो अच्छे नेता यहाँ पे आते हैं उनको कुछ दिन काम करने दिया जाता है, उसके बाद निकाल दिया जाता है। तो पार्टी ऐसे नहीं, इसी कारण बस हम ये आंदोलन छेड़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुंबई में और महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कर सकती है। उसके लिए माननीय अबू आसिम जी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाए और नया अध्यक्ष यहाँ पे हो। इसके लिए हमारा मुहिम ये चल रहा है और इंशाल्लाह आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो और आगे जाएगा। बात करें वंदे मातरम के, अभी एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया था कि वंदे मातरम नहीं कहना है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं वंदे मातरम का जो हेड स्पीच के बारे में है, वंदे मातरम जो विधानसभा में इन्होंने मुद्दा उठाया, वो मुद्दा किस कारणवश उठाया ये अबू आसिम साहब से आप पूछिए, क्योंकि जो उन्होंने ये मुद्दा उठाया इससे समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है और ये इसका फायदा बीजेपी लेके जा रही है। और विधानसभा जब भी चलता है महाराष्ट्र का, इन्होंने सिर्फ एक ऐसा मुद्दा उठा देते हैं कि जिसमें डेवलपमेंट पे और सब जगह चर्चा ही होना बंद हो जाता है। और 2 विधानसभा है समाजवादी पार्टी के, दोनों विधानसभा में नेताजी के नाम पे कुछ भी काम नहीं हुआ है और न तो पार्टी के नाम पे काम हुआ है। और तीसरी बात यह है, हेड स्पीच अगर बंद करना है तो पहले अबू आसिम साहब अपना हेड स्पीच देना बंद करें। ऑटोमेटिक भारत जैसे देश में भाईचारा आएगा, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में बोलते हैं तो पूरे देश में माहौल खराब हो जाता है। और आपने मांग की है अबू आसिम साहब को ये पद से हटाने के, आखिर क्या कारण है? मैं संतोष दादा चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलिस मित्र संगठन नवी दिल्ली भारत। मैं यहाँ पे आदरणीय शुक्ला जी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ और मेरा मकसद ऐसा ही है कि जो अबू आजमी है वो अभी जो विधानसभा में वंदे मातरम का जो विषय उन्होंने रखा था, तो मुझे लगता है कि बार बार हर बार विधानसभा में ऐसे कुछ मुद्दा वो रख देते हैं जिससे दो समाज में झगड़ा होने का विषय वहाँ पे हो जाता है। तो मैं इसके लिए इधर आया हूँ। और दूसरी बात, पार्टी के वो अध्यक्ष है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष है या जो भी उनके पास जवाबदारी है, लेकिन वो हर बार ऐसी गलत बात कर जाते हैं जिससे समाज में जो अच्छे लोग हैं, हर समाज में अच्छे लोग रहते ही है, हम समाज को खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा जो बड़ा नेता है वो जिस प्रकार से विधानसभा में अपनी भूमिका रखते हैं उससे माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और जो यंग बच्चे लोग हैं उनको समझता नहीं कि क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ विषय नहीं है कि उनको वो सब रखना ही नहीं चाहिए था। जब अगर उन्होंने वहाँ रखा है तो गलत तरीके से उनको मालूम है नहीं बोलना है, तो आपको किसने बोला आपको बोलो करके? तो इसलिए हम अवधेश जी के साथ में है और उन्होंने जो मुहिम छेड़ा है, मुझे हकीकत में मालूम है कि इतना दिनों से वो समाजवादी पार्टी का नुकसान ही हो रहा है
और यहाँ पे लोकसभा भी लड़े थे पार्टी की ओर से, उसमें 3-3 लाख 3.5 लाख वोट उनको मिला है। बहुत सारे लोग यहाँ सांसद भी बन सकते थे, लेकिन उसमें इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। और मैं भी माननीय पार्टी अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश जी से बात करूंगा। हम खुद उनको लेटर लिखने वाले हैं कि ऐसे आदमी जो सदो समाज में तीर्थ निर्माण करने वाला आदमी को आप प्रदेश अध्यक्ष में रखे हैं, ऐसे आदमी को आप हटा के नया किसी भी आदमी को बनाइए जो समाज को एक जगह लाके यहाँ उत्तर भारतीय बहुत बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में रहते हैं। ये ऐसे गलत शब्दों की वजह से उन लोगों को तकलीफ होता है, इसलिए हमारी भूमिका भी वही रहेंगी। और दूसरे जो हमारे भिड़े गुरु जी के बारे में भी आपको कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी जो अपने शब्द जो महात्मा गांधी के बारे में बोला, उसमें वो दोनों को हम निषेध करते हैं। ऐसे लोग समाज में ये झगड़ा लगाने का काम करते हैं, उसमें यंग बच्चे लोग, आज कितने बच्चे लोग को वहाँ पे उनको लाठीचार्ज हुआ है, जो गुना दाखिल हुआ है। और हमारे पुलिस भाइयों को इतनी तकलीफ होती है ऐसे लोगों की वजह से। ये ऐसे लोग बात तो कर जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी पुलिस मित्र संगठन के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र के पुलिस, उनको हम सपोर्ट हर बार करते गए, हम समाज को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पुलिस भाइयों को इतना तकलीफ हो जाता है, ये लोग मुंह से दो शब्द कुछ बोल जाते हैं, उसमें फिर झगड़ा, मोर्चा, आंदोलन, ये सब बात आगे आ जाती है। इसलिए हम ऐसे लोगों का निषेध करते हैं और हमारी पुलिस मित्र संगठन की ओर से हमारे महाराष्ट्र के पुलिस को हम पूरा सपोर्ट करेंगे और पहले भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और हम पूरा उनके साथ हैं। और ऐसे लोग के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, जैसे भिड़े गुरु जी है, अबू आजमी है, ऐसे लोगों के साथ में ये इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हमारे आदरणीय अवधेश जी शुक्ला अकेले नहीं है, हम पूरी शक्ति ताकत उनके साथ खड़े हैं। और लखनऊ से इनको जो बात बताई गई है, उसमें पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे जो डरते सामने नहीं आए। ये पहले हमारे एक बोलते ये है कि देश आज एक आपके सामने है और पत्रकार भाई साथ में है, तो उनको क्या डर है, क्योंकि आप भी हमारी आवाज़ है और जो सच्चाई है, जो बात सही है, उसके ऊपर आप हमारे साथ में है, इसलिए हम नहीं डरते। क्योंकि उनका चौथा पैर ये मीडिया है और मीडिया जो सच्चाई है वो सामने रख रहे हैं, गलत कुछ बात नहीं है इसमें।